एक एविएशन सेफ्टी इंस्पेक्टर की हैसियत से आइए आज हम पीआईए फ्लाइट 8303 की केस फाइल खोलते हैं और वाकयात की इस जंजीर को समझने की कोशिश करते हैं जो इस अलमनाक हादसे का बायस बनी। ये वो आखिरी बेबस पुकार थी जो कॉकपिट से सुनी गई, एक गंजान आबाद शहरी इलाके में गिरने से सिर्फ चंद लम्हे पहले। तहकीकात ने जो जवाब दिया वो हैरान कुन था। असल मसला जहाज के पुर्जों या मशीन में नहीं था, बल्कि परवाज़ के आखिरी 30 मिनट में लिए गए फैसलों में था। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम परवाज़ से, लेकिन दौराने परवाज़ लिया गया सिर्फ एक फैसला वाकयात की एक ऐसी जंजीर शुरू कर गया जिसका अंजाम तबाही था। अच्छा, यहाँ हुआ ये कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट्स को वक्त बचाने के लिए एक शॉर्टकट दिया कि आप सीधा मकली की तरफ जाएं। लेकिन यहीं पर पहली और एक बहुत ही अहम गलती हुई। पायलट्स ने इस नए छोटे रास्ते को जहाज के फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर यानी एफएमसी में अपडेट ही नहीं किया। अब जरा इस सूरत हाल को समझें। जहाज का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका दिमाग वो एक पुराने लंबे रास्ते के हिसाब से जहाज को नीचे ला रहा था, जबकि पायलट एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ छोटे रास्ते पर थे। ये एक बहुत खतरनाक मिसमैच था। और उसी मिसमैच का नतीजा ये निकला कि जब जहाज एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो वो एक गैर मुस्तहकम यानी डीस्टेबलाइज्ड अप्रोच की हालत में था। बहुत ऊंचा, बहुत तेज और सब कुछ जल्दी में। देखिए, जहाज को मकली के मुकाम पर 7000 फुट की बुलंदी पर होना चाहिए था, लेकिन वो था 10,000 फुट पर, यानी पूरे 3000 फुट ज्यादा। अब इस ऊंचाई से नीचे आने के लिए उन्हें बहुत तेजी दिखानी पड़ी, जो कि इंतहाई खतरनाक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार बार कह रहा था कि आप अप्रोच छोड़ दें, एक और चक्कर लगा लें, लेकिन इसके जवाब में कप्तान ने जो कहा वो उनकी हद से ज्यादा खुद-एतमादी को जाहिर करता है। ये कॉकपिट में एक ऐसी जहनियत को दिखाता है जहां वार्निंग्स को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा था। तो अप्रोच के आखिरी लम्हों में कॉकपिट में क्या हो रहा था? अलार्म पर अलार्म बज रहा था। ओवर स्पीड की वार्निंग, लैंडिंग गियर नीचे नहीं है उसकी वार्निंग, जमीन से टकराने का खतरा उसकी वार्निंग, और इन सब के ऊपर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत। लेकिन अफसोस, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। और यही वो लम्हा था जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। तेज रफ्तारी, ज्यादा ऊंचाई और नजरअंदाज की गई वार्निंग्स, इन सब ने मिलकर पहली लैंडिंग की कोशिश को एक ऐसी तबाही में बदल दिया जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो हुआ क्या? लैंडिंग गियर तो नीचे था ही नहीं। जहाज के दोनों इंजन तेज रफ्तारी से सीधा रनवे से टकराए। जोरदार रगड़ से उनसे तेल बहना शुरू हो गया, और इस हालत में जब जहाज को हर हाल में रोकना चाहिए था, पायलट्स ने एक नाकाबिले यकीन फैसला किया, दोबारा उड़ान भरने का, यानी गो अराउंड का। एविएशन सेफ्टी का बुनियादी उसूल है कि अगर ऐसा कोई वाकया हो, खास तौर पर इंजन को नुकसान पहुंचे, तो जहाज को रनवे पर ही रहना होता है। शदीद नुकसान ज़दा इंजनों के साथ दोबारा हवा में जाना ये तयशुदा तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल्स की संगीन खिलाफवर्जी थी। तो अब तसव्वुर करें, जहाज दोबारा हवा में है, लेकिन उसके दोनों इंजन बुरी तरह खराब हो चुके हैं और एक एक करके फेल हो रहे हैं। अब जहाज की किस्मत का फैसला हो चुका था। देखें ये सब कितनी तेजी से हुआ। 2:31 पर गो अराउंड शुरू हुआ। सिर्फ 2 मिनट बाद 2:33 पर बायां इंजन फेल हो गया। अगले ही मिनट दायां इंजन भी बंद, और इसके सिर्फ 3 मिनट बाद जहाज एक रिहायशी इलाके में जा गिरा। पूरी तबाही सिर्फ 6 मिनट के अंदर हुई। और इस इंतहाई नाजुक वक्त में एक और गलती हुई। अमले ने लैंडिंग गियर खोल दिया। अब जब जहाज के पास इंजन की पावर नहीं होती तो वो एक ग्लाइडर की तरह होता है। गियर खोलने से हवा का दबाव यानी ड्रैग बहुत बढ़ गया, जिसने जहाज की ग्लाइड करने की सलाहियत को तकरीबन खत्म कर दिया। इस एक फैसले ने ये यकीनी बना दिया कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो सिर्फ 1340 मीटर दूर था। तो जब तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई, उसने वाज़े तौर पर इंसानी गलतियों और ज़ाब्तों की खिलाफवर्जियों की एक पूरी जंजीर को इस हादसे की वजह करार दिया। आइए ज़रा इनको एक एक करके देखते हैं। ये कोई एक गलती नहीं थी, ये गलतियों की एक लड़ी थी। पहली गलती, फ्लाइट कंप्यूटर को अपडेट ना करना। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जहाज के अपने अलार्म्स को नजरअंदाज करना। कॉकपिट के अंदर गैर संजीदा रवैया, बगैर लैंडिंग गियर के लैंडिंग की कोशिश, और आखिर में खराब इंजनों के साथ दोबारा उड़ने का वो मोहलिक फैसला। हर गलती ने अगली, उससे बड़ी गलती की बुनियाद रखी। तफ्तीशकार इस नतीजे पर पहुंचे कि बुनियादी वजह पायलट्स का रवैया और कॉकपिट के अंदर का माहौल था। रमजान का महीना था, पायलट्स रोजे से थे, जिससे मुमकिना तौर पर थकावट और कुव्वते फैसला पर असर पड़ सकता है। सूरत हाल की संगीनी का एहसास बिल्कुल नहीं था और आपस में गैर ज़रूरी बातों की वजह से तवज्जो मुकम्मल तौर पर भटक चुकी थी।
तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड सिस्टम और दहाइयों के तजुर्बे से बने हुए हिफाजती उसूलों को एक एक करके नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो फिर तबाही को रोकने के लिए पीछे क्या बचता है? फ्लाइट 8303 का ये केस एक तल्ख हकीकत याद दिलाता है। टेक्नोलॉजी कितनी ही जदीद क्यों ना हो, वो इंसानी नज़्म-ओ-ज़ब्त और उसूलों की पाबंदी का मुतबादिल नहीं हो सकती।